HTML का इतिहास 1990 में शुरू होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में काम करते समय वर्ल्ड वाइड वेब की कल्पना की थी। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता महसूस की जहां साइंटिस्ट जानकारी को एक दूसरे के साथ आसानी से शेयर कर सकें। 1990 में टिम बर्नर्स ली ने पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने HTML का फर्स्ट वर्जन शामिल किया, यानी कि HTML 1.0। इन्होंने पहला वेब ब्राउज़र www और HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को भी विकसित किया। इसका नेक्स्ट वर्जन HTML 2.0 नवंबर 1995 में जारी किया गया। HTML 3.2 जनवरी 1997 और HTML 4.0 दिसंबर 1997 में जारी किया गया और इसके नए फीचर्स और CSS का भी समर्थन किया गया। HTML 5 जो कि अक्टूबर 2014 में जारी किया गया था, इसमें मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स और वेब पेज के लिए स्टोरेज के लिए बेहतरीन समर्थन था। चलिए बात करते हैं अब इससे आगे। HTML कोडिंग को कंप्लीट करने के लिए हमेशा दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें फर्स्ट होता है टेक्स्ट एडिटर और दूसरा होता है वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट एडिटर में आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मेनली ज़्यादातर नोटपैड का यूज़ होता है। वेब ब्राउज़र में आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या कोई भी एक वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर में कोड को लिखते समय हमेशा दो तरह के टैग्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है कंटेनर टैग्स और दूसरा होता है एम्प्टी टैग्स। कंटेनर टैग्स वो होते हैं जिसमें पहले हम टैग को ओपन करते हैं और उसके बाद उसको क्लोज करना होता है, जैसे कि HTML को ओपन किया जाता है फिर बाद में HTML को क्लोज करते हैं। और एम्प्टी टैग वो होते हैं जिसमें क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट या कोई नीड नहीं होती है, उसको ओपन करके छोड़ दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में और सीखते हैं कोडिंग HTML में किस तरह से की जाती है। ओके, पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और नोटपैड को हम ओपन करके उसमें कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको सिंबल्स का यूज़ करना होता है और सिंबल लेस देन ग्रेटर देन सिंबल्स होते हैं। जहाँ पे आपको यूज़ करना है फर्स्ट टैग HTML को ओपन किया और HTML को क्लोज़ किया। इसके बाद अगर आप टाइटल को ऐड करना चाहते हैं तो टाइटल को ऐड करने के लिए हेड टैग और आपका टाइटल टैग का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हेड टैग और टाइटल टैग दोनों ही कंटेनर टैग हैं, जैसे कि HTML टैग है। यहाँ पर आप टाइटल टैग को ओपन करेंगे और उसके बाद फिर क्लोज़ करेंगे। समझ में आ रहा होगा आप सबको। ओके, तो टाइटल टैग को हमने ओपन किया और अब टाइटल टैग को हम क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद आपको टाइटल में लिखना क्या है, वो कंटेंट आपको चाहिए। तो उस कंटेंट को आप क्या देंगे, क्या मतलब लिखना चाहेंगे, तो आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लाइक हमने लिख दिया यहाँ पर AJ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सिंपली सेव जब हम करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई फाइल आप लिखेंगे और उसको सेव करेंगे तो सेव करते समय आपको एक एक्सटेंशन यूज़ करना होता है .html। तो .html के साथ ही आपको सेव करना होगा, वरना ये फाइल टेक्स्ट में ही रह जाएगी, HTML में कन्वर्ट नहीं होती है। तो लोकेशन को चूज़ करेंगे, नाम लिखेंगे और इसमें .html करके इसको हम सेव करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है। ओके, अब आपको ओपन करना है यहाँ पर वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ Ctrl+O करना है आपको। देखो अभी न्यू टैब दिख रहा है, इसमें जब आप Ctrl+O करेंगे, फाइल ओपन करेंगे तो आपके फाइल जो आपने कोड लिखा उसका टाइटल आ जाएगा। तो आपकी फ़ाइल का नाम था AJ, आपने सिलेक्ट किया लोकेशन को, AJ को सिलेक्ट किया, फाइल को सिलेक्ट किया, उसके बाद सिंपली आप ओपन करेंगे और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो देखो पहले था कुछ और टाइटल, अभी AJ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टाइटल आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर कुछ नया लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको टाइटल में चेंज भी करना है तो टाइटल के ओपन और क्लोजिंग में ही आप इसमें चेंजिंग करेंगे, इससे अलग कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगर आपको बॉडी पर कुछ लिखना होता है, लाइक आपको जैसे ब्लैंक पेज है, यहाँ पे हमने टाइटल में तो लिख लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो वाइट पेज आप देख पा रहे हैं बॉडी, इस पर हमको क्या लिखना है। तो उसको लिखने के लिए आपको आना है हेड टैग के नीचे, जहाँ पर हेड टैग को क्लोज किया है वहाँ कर्सर को क्लिक करें, एंटर करें और यहाँ पर आप बॉडी टैग को ओपन करेंगे और बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, जिसको हम कहते हैं कंटेनर टैग।
अगर आप कुछ और नया टेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप बॉडी टैग में ही उसी कंटेंट के ऊपर या नीचे लिखकर उसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया, एंटर किया, यू कैन लर्न हेयर कोडिंग, तो आप ये टेक्स्ट लिखें और लिखने के बाद आप फिर से, जैसे आपने अभी चेंज किया है तो कंट्रोल एस करना पड़ेगा, फिर से वेब ब्राउज़र पे जाना है, F5 करना है, आपका टेक्स्ट फिर से आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।